आपने मुझे क्यों बुलाया? कात्यायनी, मैं संन्यास लेने की सोच रहा हूँ इसलिए। क्या मैं अब आपको सुख नहीं देती? क्या शास्त्रार्थ में नित्य विजय आपको सुख नहीं देती? क्या अक्षय यश और कीर्ति अब आपको सुख नहीं देते? क्या नित्य बढ़ने वाला सम्मान आपको सुख नहीं देता? क्या नदी की धाराओं की तरह आपकी ओर बह कर आने वाला विपुल धन आपको सुख नहीं देता? फिर आप क्यों जाना चाहते हैं? आपने अपने पराक्रम से धन जीता है, ऐश्वर्य जीता है, फिर उसे भोगने की इच्छा क्यों नहीं? और मैं मैत्रेयी से भी कहूंगी कि वो आपका मन वैराग्य से हटाने की कोशिश करें। याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया वन जाने का विचार, मैत्रेयी को पास बुला बोले वचन उदार। गृहस्थ आश्रम पूर्ण हुआ, अब संन्यास की प्यास। धन संपत्ति तुम बांट लो, छोड़ूं मैं घर वास। सुन मैत्रेयी प्राण प्रिय, अब मोह मुझे तजना है। शेष बची जो श्वासें मेरी, उनमें हरि भजना है। कात्यायनी और तेरे बीच कर दूं मैं बंटवारा। राजी खुशी विदा दे मुझको, हो जाऊं जगनारा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया वन जाने का विचार, मैत्रेयी को पास बुला बोले वचन कात्यायनी बता रहे थे कि आप घर छोड़ने की बात सोच रहे हैं। हाँ मैत्रेयी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सारी गृहस्थी, आश्रम की गायें, धन सब कुछ तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूं, ताकि मेरे जाने के बाद तुम दोनों में कोई कलह न हो। गायें हैं, आश्रम है मेरा, और धन जो पास है, आधा आधा बांट लो तुम, यही मेरी आस है। सुख से रहना, भोग भोगना, कोई कमी ना आए। मेरे जाने के पीछे से मन तेरा ना घबराए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया वन जाने का विचार, मैत्रेयी को पास बुला बोले वचन उदार। पर संसार की सारी संपत्ति भी मुझे मिल जाए तो क्या मुझे सुख मिलेगा? क्या मैं जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगी? सुनकर बातें पति की, मैत्रेयी मुस्काई। प्रश्न किया एक ऐसा, जिससे मति चकराई। स्वामी यदि यह पृथ्वी सारी धन से भर जाएगी, क्या दौलत की ढेर परचन अमर
मरता हाथ आएगी। क्या मरने का भय मिटेगा? क्या पाऊंगी अविनाशी? या फिर भी रह जाऊंगी मैं जन्म मरण की प्यासी? याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया वन जाने का विचार। मैत्रेयी को पास बुला, बोले वचन उदार। नहीं प्रिय, तुम वे ही सुख भोग सकती हो जिन्हें धन खरीद सकता है, और जो धन खरीद नहीं सकता उसे कैसे प्राप्त करूं? ऋषि बोले नाना पगली, ये मन में मत लाना। धन से केवल सुविधा मिलती, मिलता नहीं ठिकाना। रईसों जैसा जीवन होगा, खाओगी पहनोगी, पर मृत्यु के आने पर तुम निर्धन सी ही मरोगी। अमृतत्व की आशा धन से कभी ना कीजिए। मिट्टी के सिक्कों के बदले आत्मा नहीं पसीजे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया वन जाने का विचार। मैत्रेयी को पास बुला, बोले वचन उदार। तो फिर यह धन संपत्ति मेरे किस काम की, जो मुझे चिरंतन सुख नहीं दे सकती? आप इस धन संपत्ति का प्रलोभन मुझे मत दीजिए। मैत्रेयी बोली, तो फिर ये सोना किस काम का? राख करूं मैं धन को जो ना दे पता मेरे धाम का। जिससे मैं अमर न होऊं, वो लेकर क्या करना? मुझे वही बस ज्ञान दो स्वामी, सुधरे मेरा मरना। ये दौलत तुम उसको दे दो जिसे जगत ये है भाता। मैं तो वही लूंगी जो तुमको वन ले जाता। याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया वन जाने का विचार। मैत्रेयी को पास बुला, बोले वचन उदार। गृहस्थ आश्रम पूर्ण हुआ, अब संन्यास की प्यास। धन संपत्ति तुम बांट लो, छोड़ूं मैं घरवास। मैत्रेयी, स्वयं को जानना ही विजय है। स्वामी, क्या इससे ही ऋषि अमृतत्व कहते हैं? उस सच को जान लेना ही अमरत्व है।